इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को जबरदस्त मार पड़ी है। मार ही नहीं पड़ी है, यहां तक कि इंग्लैंड की टीम ने घसीट घसीट के पीटा है भारतीय टीम को। इतनी पैथेटिक बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग का कल मुजाहरा पेश किया है भारतीय गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों ने। उसके बाद फील्डिंग भी उतनी पैथेटिक रही। इसके अलावा बल्लेबाजी करते हुए भी बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। स्पिन के खिलाफ भी बहुत ही पैथेटिक उनकी अप्रोच रही है। देखिए, हमारी ओपनिंग जोड़ी हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है और खासतौर पर जिस प्रकार के फॉर्म से केएल राहुल और रोहित शर्मा गुजर रहे हैं, बहुत ही पैथेटिक है। और कहीं ना कहीं इस बात की इनसिक्योरिटी जरूर थी कि अगर नॉकआउट मुकाबले में भारतीय टीम का जो ऑल ओपनिंग जोड़ी है वो अगर नहीं चला तो फिर एक बार फिर कहीं ना कहीं दारोमदार जो है वो विराट के कंधे पर दिख जाएगा। और यही कल के मैच में होता हुआ नजर आया है। बहुत ही शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है भारतीय टीम को और जिसकी वजह से जो है वो पूरी दुनिया में उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। देखिए, कल के मैच में बिल्कुल वन साइडेड तरीके से ठोका है इंग्लैंड की टीम ने और किसी भी भारतीय फैंस ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रकार का रिजल्ट जो है वो भारतीय टीम को झेलना पड़ सकता है। बहुत ही पैथेटिक शुरुआत से ही देखे बल्लेबाज काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। पूरी तरह से बांध के रखा इंग्लैंड के गेंदबाजों ने और खासतौर पर स्पिनर के खिलाफ कोई भी स्ट्रैटेजी नजर ही नहीं आई भारतीय बैटिंग यूनिट की। खासतौर पे देखिए, पार्ट टाइमर्स ने ही धो करके रख दिया भारतीय बल्लेबाजों को। पावर प्ले में जनाब महज 38 रनों का पावर प्ले आता है और ये पूरा थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप देखें तो इसी तरह का परफॉर्मेंस जो है वो भारतीय टीम पावर प्ले में दिखाती हुई नजर आती है। कल के मैच में भी एक बार फिर हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा पावर प्ले का ओवर हमें एक बार फिर इस मैच में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। एक बार फिर पावर प्ले में भी बहुत ही पैथेटिक पावर प्ले रही भारतीय टीम की और उसके बाद जनाब 15 ओवर तक भारतीय टीम 100 का भी आंकड़ा नहीं छू सकी। और इंग्लैंड ने इस प्रकार से तोड़ा है भारतीय गेंदबाजों को कि 15 ओवर में उन्होंने मैच ही खत्म कर दिया। 168 रन, देखिए बहुत ज्यादा आपने टोटल नहीं बनाया था, लेकिन कम से कम एक रिस्पेक्टेबल टोटल आपने जरूर खड़ा कर दिया था जिस वजह से आप मैच में लड़ सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से पावर प्ले में धुनाई हुई है भारतीय गेंदबाजों की, उससे कहीं ना कहीं मैच बिल्कुल वन साइडेड तरीके से निकलता हुआ नजर आ रहा था। एक विकेट भी भारतीय टीम नहीं ले पाई। देखिए जो भी बॉलिंग कोच है उन पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन रेज होंगे। इसके अलावा कप्तान के साथ साथ रोहित राहुल द्रविड़ भी जब से उन्होंने कोचिंग संभाली है भारतीय टीम की, बेड़ा गर्क करने पे वो लगे हुए हैं। देखिए, एक भी बेहतरीन सिलेक्शन आपको इस टीम में देखने को नहीं मिलेगी और हम ये एशिया कप से ही हमें ये देखने को मिलता आ रहा है। देखिए, रविचंद्रन अश्विन, हमने कई बार वीडियोस में बात किया है कि ही इज नॉट अ बॉलिंग मटेरियल और खासतौर पर T20 में तो जब आपके पास रवि बिश्नोई जैसा ऑप्शन हो, आपके पास यजुवेंद्र चहल जैसा ऑप्शन हो, तो आप फिर उनकी तरफ जा सकते हैं। पहले ही भारतीय सिलेक्शन यूनिट ने एक बहुत ही पैथेटिक डिसीजन लिया था रवि बिश्नोई को टीम से बाहर निकालकर और उसके बाद आपने रविचंद्रन अश्विन को कंटिन्यू टीम में खिलाया और इस वजह से आपको शिकस्त झेलनी पड़ी है। देखिए, अश्विन की थ्रू आउट द टूर्नामेंट कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है और बिल्कुल जिस प्रकार से उनकी धुनाई हुई है, बहुत ही पैथेटिक उनका पूरा का पूरा टूर्नामेंट रहा है। आपने बिश्नोई को टीम में शामिल नहीं किया। इसके अलावा देखिए, आज के मैच में लेग स्पिनर ने बिल्कुल वन साइडेड तरीके से बांध के रखा था भारतीय बल्लेबाजों को। यहाँ पे कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई की कमी हमें खलती हुई नजर आई। हमें यजुवेंद्र चहल की भी कमी काफी ज्यादा इस मुकाबले में खलती हुई नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं आज के मैच में बहुत ही ज्यादा इस बात की एक्सपेक्टेशन थी कि आप कम से कम अश्विन को टीम में शामिल करते हैं तो अक्षर पटेल की जगह आप एटलीस्ट चहल को तो टीम में शामिल कर ही सकते हैं। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एक बार फिर बहुत ही पैथेटिक सिलेक्शन यूनिट रही, बहुत ही पैथेटिक सिलेक्शन रही और इस वजह से जो है वो भारतीय टीम को दो स्पिन गेंदबाजों की कमियां खलती हुई नजर आई। अक्षर पटेल कुछ खास परफॉर्मेंस उनकी रही नहीं, पावर प्ले में उनकी भी धुनाई हुई। इसके अलावा देखिए, कैप्टेंसी भी कल बहुत ही ज्यादा पैथेटिक रही है। पावर प्ले के ओवरों में आपने हार्दिक को एक ओवर भी नहीं दिया। इसके अलावा अर्शदीप को महज एक ओवर कराए गए, जो कि हर ओवर में अर्शदीप दो ओवर कराया करते थे। इसके अलावा हार्दिक ने भी एक भी ओवर नहीं किया। इसके अलावा अक्षर पटेल की जबरदस्त धुनाई हो रही थी, उसके बाद भी अक्षर पटेल जनाब बैक टू बैक ओवर फेंकते हुए नजर आए। आपने 10वें ओवर में अर्शदीप को लेकर के आया तो कहीं ना कहीं जो बैटिंग विकेट टेकिंग अप्रोच थी वो कहीं से भी नजर नहीं आई है कल के मैच में। और रोहित लगातार फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कैप्टेंसी की बात करें या फिर बैटिंग की बात करें या फिर सिलेक्शन की बात करें। तीनों डिपार्टमेंट में रोहित शर्मा बिल्कुल फ्लॉप नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन पर कैप्टेंसी थोप दी गई है। कहीं ना कहीं देखिए, जिस प्रकार की फॉर्म से गुजर रहे हैं रोहित शर्मा और जैसी उनकी बल्लेबाजी रही है
इस वजह से जो है वो भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी ओपनिंग जोड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि कंसिस्टेंट जो है वो फ्लॉप नज़र आती है हमारी ओपनिंग जोड़ी। और ख़ासतौर पर जब कप्तान और वाइस कप्तान ही इतनी पैथेटिक और गंदी फॉर्म से गुजर रहे हो तो फिर टीम का तो ये हासिल होना ही है। देखिए वाइस कैप्टन का कुछ खास महत्व होता नहीं है टीम में। हम अगर दूसरे टीम पे नज़र दौड़ाएं तो ऑस्ट्रेलिया में कोई वाइस कैप्टन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कैप्टन ही हमें नज़र आते हैं। और ऐसे में अगर आप बहुत बड़ा डेजिग्नेशन किसी प्लेयर को दे देंगे तो अगर उसकी परफॉर्मेंस कुछ खास आती नहीं है तो फिर आपको उसे टीम से हटाने में भी 100 बार जनाब सोचना पड़ेगा। और यही हमें केएल राहुल के लिए भी होता हुआ दिख रहा है। केएल राहुल वाइस कैप्टन है टीम में और उनकी जो पैथेटिक परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है इस वजह से और वाइस कैप्टन की वजह से उन्हें टीम से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया। देखिए बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है भारतीय टीम में और बैक टू बैक अगर भारतीय टीम ने इस चेंजेस को नहीं किए तो आने वाले समय में हमें बैक टू बैक जो है वो लूजेस देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन यूनिट भी उतनी ही जिम्मेवार है जितने की कैप्टन और बाकी के परफॉर्मेंस। पूरी की पूरी टीम जो है वो विराट कोहली और स्काई के ऊपर डिपेंडेंट नजर आती है। हालांकि कल के मैच में नहीं स्काई का बल्ला चला, हालांकि हार्दिक और विराट ने एक रेस्पेक्टेबल टोटल पर भारतीय टीम को जरूर पहुंचाया। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर भारतीय टीम रन भी एक्स्ट्रा बना दी होती तो जिस प्रकार की लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी इंग्लैंड की तरफ से, बहुत ही मुश्किल था भारतीय टीम का मैच बचाना। एक विकेट भी भारतीय टीम इसमें मुकाबले में नहीं ले पाई है और कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक और पैथेटिक हार में आज के मैच में झेलना पड़ गया है। सभी की एक्सपेक्टेशन थी कि आने वाले मैचेस में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे और लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार की परफॉर्मेंस रही है भारतीय टीम की, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट में सुपर फ्लॉप नजर आई है भारतीय टीम। और इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं कैप्टन के साथ साथ कोच और सिलेक्शन यूनिट भी हमारी है, जिन्होंने एक जो टीम में हमारे बेहतरीन प्लेयर हैं उनको बाइकआउट करके ऐसे टीम में सिलेक्शन की गई है जिसकी वजह से भारतीय टीम काफ़ी इनसिक्योर और इमेच्योर नज़र आती है। शुरुआत से ही कल के मैच में हमने देखा कि किस प्रकार से बिल्कुल शुरुआत से ही इंग्लैंड की टीम हावी नजर आई, चाहे वो गेंदबाजी डिपार्टमेंट हो चाहे बल्लेबाजी डिपार्टमेंट हो। गेंदबाजी ने भी बिल्कुल बांध के रखा। अगर आपके पास ऋषभ पंत जैसा ऑप्शन शामिल है तो क्यों नहीं आपने ऋषभ पंत को ऊपर की तरफ प्रमोट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो कप्तान है बटलर वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि पंत जो है वो स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलते हैं और इस वजह से उन्होंने आदिल रशीद को ओवर पहले ही खत्म कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं जब विकेट गिरा था जनाब स्काई का, उसके बाद पंत का आना बिल्कुल तय था। पंत को ऊपर की तरफ प्रमोट करना ही चाहिए था, लेकिन एक बार फिर जो कप्तान साहब हैं उन्होंने यहाँ पे भी गलती की और वह उसके बाद हार्दिक को वहाँ मौका मिला। हालांकि हार्दिक ने अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दी लेकिन भारतीय टीम 15 से 20 रन जो शॉर्ट रह गई, वहाँ कहीं ना कहीं मुकाबला पंत की तरफ जा सकता था। लेकिन आज जैसी बल्लेबाजी हुई है इंग्लैंड की तरफ से, ऐसा लग रहा था कि 200 भी वोट पर रहता तो जनाब इंग्लैंड की टीम आराम से चेस कर सकती थी। एक विकेट भी आप शगुन के लिए ले लिए होते तो कम से कम आपकी नाक कटने से बच गई होती। लेकिन आप तो हारे ही हैं, साथ ही साथ आपकी ऐसी शिकस्त हुई है कि अब आप अपने नाक भी बचाने के इरादे से ही मैदान में अगली बार उतरेंगे। देखिए कई बार बहुत सारे परफॉर्मेंसेस पे क्वेश्चन रेज हुए हैं, चाहे वो केएल राहुल को टीम से बाहर करने की बात हो, अश्विन को मौके देने की बात हो, इन सभी पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कंसिस्टेंट ये सारे प्लेयर फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। पावर प्ले से ही भारतीय टीम बैकफुट पर नज़र आ जाती है, चाहे आप बल्लेबाजी देख ले, गेंदबाजी में भी हालांकि पिछले कुछ मैचेस में हमारी गेंदबाजों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजी भी हमारी उतनी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि पावर प्ले के ओवरों में भाई आप 38 रन बोर्ड पर लगाकर आप बहुत बड़ा टोटल आप नहीं बोर्ड पर लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कल देखा कि भारतीय टीम ने महज पावर प्ले के ओवरों में 38 रन ही बनाए थे और इंग्लैंड की टीम ने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और बिल्कुल धागे खोले हैं सभी भारतीय गेंदबाजों के। 60+ रनों का पार्टनरशिप पावर प्ले के ओवरों में उन्होंने रन बरसाए और वहीं से पूरा का पूरा जो मोमेंटम था वो शिफ्ट हो गया इंग्लैंड की तरफ और उसके बाद तो किसी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बारी ही नहीं आई। देखिए बहुत ही डेप्थ है इंग्लैंड की बल्लेबाजी यूनिट, हालांकि फॉर्म के साथ उनके भी कंसर्न चल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर उनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं रहा, लेकिन अगर आप विकेट ही नहीं लेंगे तो फिर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर कहाँ से आप
मैच को जीत पाएंगे। किसी भी समय मैच में ऐसा नहीं लगा कि भारतीय टीम की तरफ मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आया। बिल्कुल ठोकम ठोक पारी खेली है इंग्लैंड की टीम ने और बिल्कुल वन साइडेड तरीके से रौंद कर घसीट के मारा है भारतीय टीम को। देखिए आने वाले समय तक, आने वाले कुछ सालों तक भारतीय टीम इस दर्द को भुला नहीं पाएगी, क्योंकि नॉकआउट मुकाबले में इस तरह की करारी शिकस्त, इस तरह का हार, जब आप अपनी नाक भी नहीं बचा सकते तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द देने वाला है आने वाले मौके में इस तरह का हार। और देखिए कैप्टेंसी में ही रोहित शर्मा के कैप्टेंसी के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आपको इस टीम में देखने को मिल जाएंगे। चाहे कप्तान की बदलने की बात हो, मिडिल ऑर्डर में देखिए बहुत सारे नए मौके मिलने ही चाहिए, चाहे वो रवि बिश्नोई को टीम में शामिल करने की बात हो या फिर कहीं ना कहीं इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस भारतीय टीम को करने पड़ेंगे। बहुत सारे स्किलफुल प्लेयर हमारे टीम में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर पर भरोसा जताएंगे, लेकिन अगर उनके बल्ले से रन नहीं आएंगे तो फिर उन्हें आपको टीम से बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ेगा, चाहे वो केएल राहुल हो या फिर रोहित शर्मा हो। देखिए शुरुआत से ही मोमेंटम जो है बिल्कुल इंग्लैंड की टीम की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया, चाहे आप पावर प्ले के ओवरों की बात कर ले या फिर लास्ट के 5 ओवरों की बात। हालांकि लास्ट के 5 ओवरों में हार्दिक ने जबरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी की। लास्ट के 5 ओवर में भारतीय टीम ने 68 रन बना दिए, जिसमें से जनाब 54 रन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या के ही रहे। तो कहीं ना कहीं हार्दिक ने कल बल्लेबाजी से तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी, लेकिन गेंदबाजी में भी उनकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, क्योंकि विकेटें निकालना उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन उनकी भी गेंदबाजी में कुछ धार नजर आई नहीं। हालांकि पावर प्ले के ओवरों में बहुत ही पैथेटिक कैप्टेंसी हुई रोहित शर्मा की तरफ से। हमने देखा कि अर्शदीप को महज 1 ओवर कराया गया, हार्दिक को पावर प्ले में 1 भी ओवर नहीं कराया गया। उसके अलावा शमी को भी आप प्लेट से लेकर के आए, भुवनेश्वर को आपने जरूर मौका दिया, लेकिन भुवनेश्वर भी कल बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। एक बार आप स्कोर बोर्ड पर नजर दौड़ाते हैं, बहुत ही पैथेटिक स्कोर बोर्ड रही है भारतीय टीम की। पूरी की पूरी बल्लेबाजी यूनिट जो है भारतीय टीम की फ्लॉप नजर आई है। 27 रनों की पारी, एक छोटी सी पारी खेली है रोहित शर्मा ने, लेकिन रन बॉल था और इस इनिंग की कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही मैच में। उसके बाद केएल राहुल एक बार फिर सट्टी साबित हुए, महज 5 रन उन्होंने बनाए। इसके अलावा स्काई ने भी आज निराश किया। आज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बड़ा मैच था आज और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्काई के बल्ले से भी रन आएंगे, लेकिन वो भी चलते बने। हार्दिक पांड्या आज मैच के हीरो रहे, जिन्होंने महज 33 गेंदों में 63 रन बनाए। और इसके अलावा विराट कोहली एक बार फिर भारतीय टीम की डोर संभालते हुए नजर आए। उन्होंने भारतीय टीम की इज्जत बचा ली, नहीं तो ये टीम 120-125 पे ढेर होती हुई नजर आ रही थी। देखिए विराट कोहली और कई हद तक सूर्य कुमार यादव पर ही भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट नजर आती है। भारतीय टीम की पूरी जो डोर है वो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के ही हाथों में दिखता हुआ नजर आ जाता है। आपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट नजर दौड़ाया होगा, पाकिस्तान के खिलाफ भी भारतीय टीम ऑलमोस्ट हार चुकी थी मैच को, लेकिन वहां से भी विराट कोहली जो है 1 मैन आर्मी बन के खड़े थे। वहां भी विराट की वजह से भारतीय टीम ने रन जीता था। आपने बांग्लादेश के खिलाफ मैच देखा होगा, उसमें भी ऑलमोस्ट भारतीय टीम हार गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली के बनाए गए वो बेहतरीन नॉक की वजह से भी, वहां से भी डीएलएस मेथड की वजह से भारतीय टीम बांग्लादेश वाली मैच भी निकालने में कामयाब हो गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप पहले ही मैच अगर पाकिस्तान के खिलाफ हार जाते, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने ऑलरेडी मैच गवा दिया था, तो आपका टिकट जनाब ऑलमोस्ट कट गया होता। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी टीम में सिर्फ और सिर्फ एक विराट कोहली है जो 1 मैन आर्मी बन के खड़े हैं, जो आपको कई बार आपकी टीम की डोर संभाल कर खड़े होते हैं और जिस वजह से आपकी टीम सेमीफाइनल तक का रास्ता तय कर लेती है। हालांकि उसके बाद सभी प्लेयर्स की इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो, गेंदबाजी की बात हो, लेकिन सभी डिपार्टमेंट में सुपर फ्लॉप नजर आई है भारतीय टीम और जिस वजह से उन्हें करारी शिकस्त आज के मैच में झेलनी पड़ गई है। देखिए इस मुकाबले के बाद अब भारतीय टीम का जो सूखा है भारतीय ट्रॉफी का जीतने का, वो सूखा अब भी कायम रहेगा, क्योंकि अब भी भारतीय टीम नॉकआउट मुकाबले में कंसिस्टेंट हार रही है और कहीं ना कहीं 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब 9-10 सालों से कंसिस्टेंट भारतीय टीम सेमीफाइनल में जाके नॉकआउट मुकाबलों में हार जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन्हें झेलना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा हमारे थिंक टैंक को सोचने की जरूरत है। देखिए कैप्टन विराट को जब से कैप्टेंसी से हटाया गया तब से लेकर अभी तक ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा पर कैप्टेंसी जबरदस्ती थोपी गई है और उसका वो भार टीम में उठा नहीं पा रहे हैं। आने वाले समय में आपको हार्दिक पांड्या टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे, खासतौर पर T20 वाले फॉर्मेट में। और इसके अलावा कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ को भी कोचिंग से हटाने की जरूरत है। इज नॉट अ कोचिंग मटेरियल। और हमने कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि देखिए उनकी रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन राहुल द्रविड़
कोचिंग मटेरियल नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए टीम में सिलेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कोच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। कोच और कैप्टन ही कई मायनों में टीम का सिलेक्शन करते हैं और कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही ज़्यादा और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो कोचिंग यूनिट का भी होता है। कोच भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टीम सिलेक्शन के लिए जितने की कैप्टन होते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ से न टीम की कमान संभाली जाती है, न उनसे सिलेक्शन संभाली जाती है और ना ही उनके पास ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जब से वे कोचिंग का कमान उन्होंने संभाला है कंसिस्टेंट भारतीय टीम सभी मुकाबले हार रही है, चाहे वो एशिया कप जैसा बड़ा मुकाबला हो, पिछले साल T20 वर्ल्ड कप हो या फिर इस साल के T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट हो। कहीं ना कहीं हमारी थिंक टैंक को बहुत ही ज़्यादा सोचने की जरूरत है। बहुत सारे चेंजेस आपको आने वाले टूर्नामेंट्स में, आने वाले मैचेस में देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं इसकी जो शुरुआत है वो आपको न्यूजीलैंड सीरीज से दिखती हुई नजर आ जाएगी। बहुत ही पैथेटिक और पुअर अप्रोच है भारतीय टीम की और इस अप्रोच से आप कभी मैच नहीं जीत सकते। भारतीय टीम ने एक के बाद एक सभी अपॉर्चुनिटीज कल के मैच में मिस किए, चाहे वो पावर प्ले में धीमा शुरुआत करने की बात हो या फिर मिडिल के ओवरों में भी बहुत ही धीमा शुरुआत हुआ हो। मैच 15 ओवर में ही भारतीय टीम 100 तक का आंकड़ा छू पाई थी और जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जो है वो भारतीय टीम में बिल्डअप होता हुआ नजर आ गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और विराट कोहली ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया, लेकिन क्योंकि आपने बोर्ड पर रन ऑलमोस्ट एवरेज ही लगाए थे और इसके अलावा आपकी गेंदबाजी भी बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक रही, तो इस वजह से आपको इस मैच में बहुत ही शर्मनाक तरीके से हारना पड़ गया है। देखिए अब फाइनल में इस बात की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच बहुत एक टफ फाइट हमें देखने को मिलेगा और इसके अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड में से कोई भी टीम जो है वो इस मैच को अपने नाम कर सकती है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो इंग्लैंड की टीम का आंकड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार नजर आता है। इस वजह से इंग्लैंड की टीम की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई भी टीम जीते, जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट से बहुत ही पैथेटिक और पूर्ण तरीके से हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। इस टूर्नामेंट पे हमारी निगाहें बनी हुई है। फाइनल की जितने भी अपडेट्स हैं उससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। इसके अलावा जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं भारतीय टीम में, इन सब के अपडेट्स के साथ हम आपको हमेशा अपडेटेड रखेंगे। इन सबसे अपडेटेड रहने के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर।